हेलो दोस्तों, सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। कंप्लीट लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए सब्सक्राइब आपको करना है। कोई भी सब्जेक्ट है, उसका कोई भी टॉपिक है, वो आपको इस चैनल पर मिलेगा डिटेल में। बस आपको सब्र के साथ जब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से जिस तरह से सीएसएस के पेपर में पूछे जाते हैं सवाल, उसी तरीके से ही मैंने इसको मैनेज करके बनाया है। वही आउटलाइन से, वही पैराग्राफ से है, वही टॉपिक से, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एरिया है। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये है पाकिस्तान हिस्ट्री का, पाकिस्तान अफेयर का। और हम यहाँ पर 90 डेज़ का जो प्लान मैंने शुरू किया था उसमें हम पहुँचे हैं आलम शाह तक। मतलब कि सैयद डायनास्टी जो दिल्ली सल्तनत में आखिरी डायनास्टी थी, दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर ये है। इसके बाद मुग़ल एम्पायर शुरू करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। आलम शाह के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि आपके एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हिस्ट्री को कंप्लीट करना है तो ये एमसीक्यूज शुरू से लेकर आखिर तक देखें कि कौन कौन से एमसीक्यूज ने बाचा के। सिर्फ वीडियो ही आपको देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। 10 एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको किसी बादशाह के बारे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने सारी वीडियो को समझने की कोशिश करें। अगर आप सीएसएस के एस्पायरेंट है, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बाकी कोई भी आपका सवाल है वो आप कमेंट में कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल के हैं स्टूडेंट, आपको हर किस्म का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। बस आप कमेंट करें अपने प्रॉब्लम्स और सवालात, अपनी जो भी आपकी क्वेरी हैं वो कमेंट में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई दे दूंगा, वॉइस में भी रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं ये 9 एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट कौन से है। बस देखो वीडियो, मैं क्विकली जल्दी में पढ़ता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा कि इस बादशाह ने हिस्ट्री में क्या किया था। इसके बाद हम मुग़ल एम्पायर को कल से शुरू करेंगे। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनास्टी। सैयद डायनास्टी का आखिरी रूलर कौन था? आलम शाह। ठीक है, इसी तरीके से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 2 पर एमसीक्यूज आता है, अलाउद्दीन अलाम शाह बिलोंग टू विच डायनास्टी। ये नाम इसका कंप्लीट है अलाम शाह का। ठीक है, अब ये कौन सी डायनास्टी से ताल्लुक़ रखता था? ये लोधी डायनास्टी का था, स्लेव डायनास्टी का था, या सैयद डायनास्टी का, या तुगलक डायनास्टी का? ये सी आंसर इज राइट। ये सैयद डायनास्टी का रूलर था। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इसी तरीके से सवाल और आपके गलत किए जाते हैं एमसीक्यू। 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु फाउंडेड द सैयद डायनास्टी। सैयद डायनास्टी का पहला रूलर कौन था जिसने ये सैयद डायनास्टी बनाई थी? ए इज राइट, खिज़र खान। इसको मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। सारे लेक्चर्स देखें, 90 डेज़ का प्लान ज्वाइन करिए, उसी में से ये 90 डेज़ का प्लान ही चल रहा है। जब तक पूरी नहीं होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाता रहूँगा। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच रूलर एंडेड सैयद डायनास्टी। कौन सा ऐसा बादशाह आया जिसने सैयदों को ख़त्म किया? बालू लोधी। बालू लोधी ने सैयद डायनास्टी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। ये एमसीक्यू मुझे आप बताएं सही है या नहीं है, या इसके बाद क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, पर पहले आप कमेंट में बताएं। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो बता देंगे। आलम शाह लेफ्ट दिल्ली एंड वेंट टू। आलम शाह ने दिल्ली को छोड़ दिया, उसके बाद ये कहाँ गया? ये गया था बुदान इंडिया का इलाका है, सिटी है उस दौर का। मैं पूरा बरे सगीर का वीडियो बनाऊंगा कि बरे सगीर क्या था, व्हाट इज का सब कंटिनेंट। पूरा मैप दिखाऊंगा कि उसके अंदर कितने कंट्रीज आते हैं। कल मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, ड्यूरेशन ऑफ सैयद डायनास्टी रूल। जो ये सैयदों की डायनास्टी थी, इनका एम्पायर था, इनकी बादशाह थी, इनकी हुकूमत थी, ये कितने साल तक चली है? 1500
ये 1414 से लेकर 1458 तक ये सैयद डायनास्टी कंप्लीट चली। खिज़र खान से शुरू हुई और अलाउद्दीन तक एंड हुई। 4 इम्पोर्टेंट रूलर थे जो कि हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। 7th नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कौन था? दिल्ली सल्तनत का पूछा गया है। ना लोधियों का, ना सैयदों का, ना तुगलकों का, ये पूछा गया है दिल्ली का पहला राजा कौन था, बादशाह कौन था। तो पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत को बनाया था। ये मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इब्राहिम लोधी को किसने शिकस्त दी और यहाँ से भगाया? बाबर ने 1526 में, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 में, और यहाँ पर मुगल एम्पायर शुरू हो गया था। बाबर ने मुगल एम्पायर शुरू किया था। ठीक है। हु वाज द फाउंडर, हु फाउंडेड द लोधी डायनास्टी? बालू लोधी। बालू लोधी था जिसने लोधी डायनास्टी बनाई थी। ठीक है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। वीडियो आखिर तक आपने देखा। अभी अपनी कमेंट पर ज़रूर करो। जो भी आपका मसला है, जो भी सीएसए से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, मुझे कमेंट करें, आपको रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट में वॉइस में व्हाट्सएप की तरह भी रिप्लाई का ऑप्शन है मेरे चैनल पर। मैं वॉइस भी आपको करके समझा दूंगा वहीं पर। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। हाफिज़।